नमस्कार। अभी हम सहरसा जिला के सोनवर्षा राज के हरिपुर गांव में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। क्या हुआ है इसमें? 18 वर्ष की एक लड़की को उनके ससुराल वाले बहुत ही बेरहमी से समाप्त करते हैं। कैसे समाप्त किया गया है उसको? जब उसके शव को देखा गया तो उसका पूरे सर को, पूरे मुंह को पत्थर से चूड़ दिया गया था। कान से, नाक से, आंख से, हर एक जगह से लहू बह रही थी। शरीर आधा जला हुआ था और एक मनोघड़ंत कहानी बनाई जाती है कि करंट लगा और करंट लगने से लड़की जल जाती है। लेकिन जब परिजन वहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद देखते हैं तो शरीर में किसी भी जगह पे करंट लगने की कोई निशानी नहीं मिलती है। ऐसा लगता है जैसे लड़की को पहले बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है, पीटा गया है, उसके बाद उसको कोशिश की गई है। कहीं से पुलिस को सूचना मिलती है, कहीं से गांव परिजन, अगल बगल के कोई लोग पुलिस को गुप्त सूचना देते हैं। पुलिस वहां पहुंचती है और उस अधजली लाश को अपने अंडर में लेती है। लेने के बाद पोस्टमार्टम में भेजा जाता है। घर परिवार वालों को खबर की जाती है। घर परिवार वाले जब वहां पहुंचते हैं तो इन लोग सभी का हालत खराब हो जाता है। वैसी स्थिति में अपनी फूल सी बेटी को देखने के बाद किसी भी परिवार का वही हालात होगा। हम लड़की की तस्वीर आप देख सकते हैं, हमारे थंबनेल में लगा है या वीडियो में आप लड़की की तस्वीर को देख सकते हैं। कितनी खूबसूरत थी लड़की, महज 18 वर्ष की थी और उस लड़की के साथ ये घटना हुई। क्यों हुआ है ये घटना? ये घटना हुई है 50,000 रुपये के लिए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। महज 50,000 रुपये के लिए उनके ससुराल वाले इस लड़की को इतनी बुरी तरीके से समाप्त करते हैं। कुछ दिन पहले यानी कि 2-3 रोज पहले अपने पापा से लड़की बात करती है और इस बात का शिकायत करती है कि हमको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। हम अपने घर आना चाहते हैं तभी उनके फ़ोन को छीन लिया जाता है और एक आवाज़ आती है कि चुप रहो नहीं तो मार के मुंह फोड़ देंगे, और उसके बाद फिर फ़ोन कट जाता है। माँ पिताजी यही सोचते हैं कि ऐसे ही आए दिन पति पत्नी के बीच में नोक झोंक चलते रहता है, साधारण सी बात है। इस बात से अनजान रहते हैं कि अगले बीते 2-3 दिन के बाद इतनी बेरहम घटना हमारे सामने आएगी जिसमें हम अपनी बेटी को देख नहीं पाएंगे। वैसी स्थिति करके ये लोग समाप्त कर देंगे। सर को पूरा चूड़ दिया गया, सर को चूड़ दिया गया है कि सर मुंह छीन नहीं आ रहा, आधा शरीर जला हुआ, आधा यहाँ से ऊपर ये हाथ ये पूरा जला हुआ है। वो मुंह देखने के लायक नहीं, बस दांत दिख रहा, पूरा जल जल के बॉडी गिर रहा है। कपड़ा भी कुछ मौजूद ना कपड़ा, बस एक पेटीकोट में वो जो लोग जल्दी जल्दी में जला रहे, हाँ, उड़िया डाल के जला रहे थे वो लोग। तो प्रशासन वहाँ 1 बजे रात को पहुंची गुप्त सूचना के आधार पे। देखिए, जब आप इस घटना को सुन रहे हैं तो आपके ऊपर क्या बीत रही है? आपका पूरा बदन थरथरा रहा होगा, सिहर रहा होगा पूरा बदन कि एक लड़की के साथ इतनी बेरहम घटना हुई है। आप सोचिए कि जो लड़की इन सभी चीज़ों को अपने ऊपर झेल रही थी उस पे क्या बीत रहा होगा। अच्छा, क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? बताइए, आप चाची हैं ना उनकी? हाँ, हम चाची है उसका। क्या हुआ था उनके साथ वहाँ पे? उसका साथ हम नहीं जानते, हमारा घर है दूर। अच्छा, आप क्या हुआ नहीं हुआ उस जानते सर? हाँ। हम नहीं जानते उसका हाल। वो 50,000 रुपया के चक्कर सर उसका जान लिए थे, खत्म कर दिया। हाँ, 50,000 रुपया को खत्म कर दिया। की कहै छियै दीदी? पूरा कपार चूर देने छे, पूरा कपार, हाँ, पूरा कपार चूर देने छे। जी क्या बोल रहे हैं? वहाँ पोस्टमार्टम नहीं हो रहा, नहीं हो पा रहा था, इतना खराब स्थिति था सबका, नहीं हो रहा, हो ही नहीं रहा। नहीं, कल से 11 मैडम भागलपुर पहुंचा हुआ है सब। अभी बात हुई हमारी फोन पे, कह रहा नंबर था हमारा पोस्टमार्टम का, अंदर ले गए गेट पे, बोले लेके आओ, और इतनी बदबू कर रही है, सबसे बदबू आने लगा है। पोस्टमार्टम तक नहीं हो पा रहा है। बताइए हम लोग को बच्चा का भी चाहिए सर, उसका हम इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। पोस्टमार्टम के लिए हम किसके पास जाए, कहाँ पर भी करें? हम लोग गरीब आदमी है, हमारा छप्पर पे खोर नहीं है, मेरा साथ ऐसा कर सकते हैं सर? इंसाफ चाहिए सर हमारा, हम कुछ नहीं जानते हैं सर। देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी बहनें हमारी मौजूद है, सारे का शरीर कांप रहा है। आप देख सकते हैं थरथरा रही हैं ये लोग ये बात को कहते हुए कि हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। आप सोचिए कि पोस्टमार्टम के लिए लड़की का शव जाता है, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले इनकार कर देते हैं कि इसका पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा। शव की वो स्थिति है। आप सोचिए कि आप जब इस घटना को सुन रहे हैं तो सुनने के बाद आप जब इमेजिन कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि आखिर उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ है कि पोस्टमार्टम करने से मना किया जा रहा है। कितनी गंभीर स्थिति है। लेकिन जिस बेटी के ऊपर साक्षात ये बीता होगा, जब वो उस दर्द को झेल रही होगी, जब उसको समाप्त किया जा रहा होगा, आप सोच करके देखिए कि वो क्या मंजर रहा होगा। कितनी बेरहमी से उस लड़की को समाप्त किया गया है। और क्यों किया गया है? महज 50,000 रुपये के लिए। ये गरीब परिवार के लोग हैं। आप देखिए, इनका घर जो है वो खड़ का घर है, फूस का घर है। किसी तरह ये लोग कमाते खाते हैं। पिता यहाँ मौजूद नहीं है, यहाँ से दूर अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए पंजाब गए हुए हैं, अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए। वो पिता जब इस घटना को सुने हैं तो बिना इलाज कराए हुए वापस आ रहे हैं अपनी बेटी के लिए। और ये पूरा गांव समाज उस लड़की के लिए इंसाफ की मांग करता है। आप भी दर्शक हैं, आपके भी घर में बहन होगी, बेटी होगी। आप अगर सोचिए कि अगर आपकी बेटियों के साथ इस तरह की हरकत की जाए तो उस
लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए। जब हमने ऑफ कैमरा यहाँ के पुरुष वर्गों से बात करने की कोशिश की, जो वहां पे पहुंचे थे, उन लोगों का यही कहना था कि आस पड़ोस के सारे लोग ये कह रहे थे कि हम नहीं जानते हैं, कुछ नहीं हुआ है लड़की के साथ। देखिए, ये पूरे गांव, परिवार वाले, समाज वाले उस लड़की के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ये पूरे समाज वाले उस परिवार से दुखी हैं क्योंकि वो परिवार ने इस घटना को अंजाम दिया है। उस समाज से दुखी हैं क्योंकि वो समाज के एक भी लोग इन लोगों का साथ नहीं दिए जब वहां पे पहुंचे। ये गरीब परिवार के लोग हैं और गरीब परिवार की बेटी थी। 50,000 रुपये के लिए उस लड़की को समाप्त किया गया है। हम पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों से ये निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द उन मुजरिमों को पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो भी लोग इसमें शामिल है किसी को नहीं बख्शा जाए, क्योंकि अगर आए दिन बेटियों के साथ इस तरह की हरकत होते रहेगी तो फिर कैसे लोग अपनी बेटियों का विवाह किसी के घर में कर पाएंगे। आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? आप लोग अपने राय विचार को जरूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन सवालों के साथ कि उन परिवार के बारे में आप क्या सोचते हैं, उस लड़के के बारे में क्या सोचते हैं, उस समाज के बारे में क्या सोचते हैं, आप जरूर बताइए। ऐसे घटिया गिरे हुए लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए। बाकी आप जो भी सोचते हैं अपने राय विचार को रखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे, आप जहां भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपके आसपास इस तरह की कोई घटना हो तो कृपया करके उनको बचाने की कोशिश करिए। आपका एक प्रयास किसी को जीवन दे सकता है। शायद आज वो बेटी जिंदा होती अगर अगल बगल वाले बचाने की कोशिश किए होते तो। बाकी आप अपने राय विचार को रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।